हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन में। ये दो क्रेजी नेबर्स की रोमांटिक कॉमेडी है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक सस्पिशियस आदमी हेलमेट पहनकर लिफ्ट में खड़ा होता है, जिसकी वजह से मिनक्यू नोही का डर के मारे लिफ्ट में हाथ पकड़ लेती है। लेकिन लिफ्ट खुलने के बाद वो जैसे ही अपने फ्लैट पर जाता है तो पता चलता है कि वो अपने बच्चों को खुश करने के लिए सुपर हीरो की ड्रेस पहन के घर आया है। नोही मिनक्यू को कहता है कि कल लंच अच्छे से कर लेना, क्योंकि तुम्हें सेल्फ डिफेंस में काफ़ी कुछ सीखना है। वो कहता है, इतनी हैरानी से मत देखो, ये सब मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें फिर से डर के मारे मेरा हाथ ना पकड़ना पड़े। फिर वो दोनों अपने फ्लैट में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे पार्क में नोही मिनक्यू को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है। साथ में दोनों की अट्रैक्शन भी एक दूसरे के लिए बढ़ रही है। वो मिनक्यू को भागने को कहता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे भागना है जैसे कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो खुद प्रैक्टिस के लिए उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन मिनक्यू पार्क में भागते हुए ऐसे चिल्लाने लगती है जैसे कोई सच में ही उसको तंग कर रहा है। वो चिल्लाते चिल्लाते काफ़ी दूर निकल जाती है और उसे पीछे नोही दिखाई नहीं देता। वो वापस पीछे जाती है और देखती है कि पब्लिक ने सच में ही उसे मोलेस्टर समझ लिया है, और वो बेचारा यकीन दिला रहा होता है कि मैं उसका पड़ोसी हूँ और उसे जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में नोही की मम्मी पीछे से उसके घर पहुंच जाती है और घर की सारी सफाई करने लगती है। तभी उनको वहां लेडीज के कपड़े मिलते हैं जो नोही ने अंडरकवर एजेंट बनने के लिए पहने थे, और वो ये देखकर कुछ और ही समझ लेती है और फॉर्च्यून टेलर के पास पहुंचती है और वो उसे उसके बेटे के लिए उल्टे सीधे नुस्खे बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रिटेल स्टोर पहुंचते हैं और सेल्स गर्ल उन दोनों को साथ देखकर हैरान होती है। उसे याद आता है ये वही लेडी है जिसने इसी लड़के से उसे बच के रहने के लिए कहा था। सेल्स गर्ल नोही को फिर से थैंक्स के तौर पर चॉकलेट गिफ्ट करती है और कहती है कि ये स्टोर की एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने खुद से खरीदी है। नोही भी उसे अपनी शॉपिंग कार्ट में से आइसक्रीम निकालकर गिफ्ट करता है। ये सब देखकर मिनक्यू को जेलस फील होता है। वो तीनों स्टोर के बाहर बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और मिनक्यू उन दोनों के बीच में बैठती है। नोही सेल्स गर्ल से पूछता है कि तुम पुलिस ऑफिसर बनने के लिए स्टडी कर रही हो ना? वो कहती है हाँ, मैंने उन्हें पेट्रोलिंग करते हुए देखा है और उनकी जॉब में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। नोही कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता पुलिस ऑफिसर्स को अपनी जॉब में कैसे कैसे क्रिमिनल से सामना करना पड़ता है। ये डिस्कशन काफ़ी देर तक चलती है। तभी स्टोर में कस्टमर आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मिनक्यू पूछती है, अगर तुम्हें डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो क्या तुम्हें जॉब पर वापस रख लेंगे? वो स्माइल करते हुए पूछता है कि ये सब तुम्हें किसने बताया? फिर वो जेलसी में कहती है कि तुम्हें कोई भी कुछ खाने को देता है तुम झट से एक्सेप्ट कर लेते हो, और उस सेल्स गर्ल से बड़ी तमीज से बात कर रहे थे। तुमने मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं करी। चलो आज शाम डिनर मेरी तरफ से। तभी नोही का फोन आ जाता है और वो अपने कोलीग से मिलने चला जाता है। नोही अपने कोलीग से कहता है कि ऐसा लगता है कि एंगर मैनेजमेंट इश्यूज मुझे नहीं कैप्टन को है। कोलीग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें तुम्हारी वजह से काफी कुछ सुनना पड़ रहा है और तुम्हें बताने की वजह से हेडक्वार्टर उससे नाराज भी है। वो चाहते हैं कि तुम यांग के केस में ना पड़ो। नोही कहता है क्या तुमने नोटिस किया है कि जब भी हम लोग यांग को पकड़ने जाते हैं हेडक्वार्टर हमेशा बीच में आ जाता है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। जरूर यांग का हेडक्वार्टर से कुछ कनेक्शन है। वापस घर जाते वक्त उसे अपनी सोसाइटी का वही लड़का जो पहले लड़की के गेटअप में मिला था दोबारा मिलता है। इसी ने नोही की गेटअप भी चेंज करी थी। वो दोनों बातें करते करते घर आ रहे होते हैं। तभी सामने मिनक्यू खड़ी मिलती है। वो पूछता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नोही मना करता है। तब वो कहता है कि वो हमें साथ में देखकर जेलस फील कर रही है, इसका मतलब वो तुम्हें चाहती है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नोही मना करता है, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करने के लिए नोही का कपल्स की तरह हाथ पकड़ कर ले जाती है। नोही कुछ नहीं कर पाता और उसके साथ चला जाता है। मिनक्यू बस देखती रह जाती है। मिनक्यू पार्क में बैठी होती है। तभी वहाँ नोही आता है और बात शुरू करते हुए कहता है कि तुम मुझे लंच करवाने वाली थी, उसका क्या हुआ? मिनक्यू थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहती है कि मुझे अब ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी भाग सकती हूँ, और वैसे भी तुम कुछ खास नहीं सिखा रहे हो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर बैठो और मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है। नोही उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो यूनिट 705 का नेबर है, ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही हम डेट कर रहे हैं। वो उससे काफ़ी देर तक समझाता है और वो मान जाती है और फिर स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। नोही भी उसे जेलस फील होता देख खुश होता है। नेक्स्ट सीन में मिनक्यू घर पर होती है और उसकी डोरबेल बजती है। बाहर उसका एक कुरियर आया होता है। उसे पता लगता है कि रेंट ना देने की वजह से लैंडलॉर्ड ने उसे नोटिस भेजा है। वो लैंडलॉर्ड को कॉल करती है। वो कहती है कि तुम लीज के अकॉर्डिंग रेंट नहीं दे पा रही हो, इसीलिए मुझे कोई दूसरा किराएदार ढूंढना पड़ेगा।
और ना ही वो उसे उसका डिपॉजिट लौटाकर फ्लैट खाली करवा सकती है, क्योंकि फ्लैट के रेट भी बहुत गिर रहे हैं। इसलिए जब तक कोई दूसरा टेनेंट नहीं मिलता तुम्हें ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में गिरते प्राइसेस की वजह से सोसाइटी की मीटिंग बुलाई जाती है और सोसाइटी की प्रेसिडेंट सब मेंबर से सोसाइटी का नेम चेंज करने के लिए सजेशंस मांगती है, ताकि शायद कुछ फर्क पड़ सके। कुछ मेंबर्स अपनी अपनी सजेशंस देती हैं, नोही भी अपने सजेशंस देता है, लेकिन किसी को भी उसका सजेशन पसंद नहीं आता। फिर प्रेसिडेंट मिनक्यू से अपना सजेशन देने को कहती है और मिनक्यू एक की बजाय 7-8 अच्छे नाम सुझाती है, जिसे सुनकर सारे मेंबर्स इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहती है कि हमें अपना गेट ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, सोसाइटी का नेम जल्दी चेंज करना चाहिए और अपार्टमेंट के बाहर की दीवार को भी पेंट करना चाहिए, ताकि प्राइसेस जल्दी से बैक टू नॉर्मल हो जाएं। और कहते कहते वो जोश में खड़ी हो जाती है और सबको कहती है कि ये सब हम करके रहेंगे। ये सुनकर सब लोग ताली बजाने लगते हैं और खुश होते हैं। सोसाइटी प्रेसिडेंट हैरानी से कहती है कि ये तो यहाँ रेंट पर रह रही है, फिर इसे इतनी चिंता क्यों हो रही है, बड़ी अजीब बात है। नोही भी बाहर आकर सेम बात को कहता है। वो कहता है कि मुझे लगता था कि अब तक मैं तुम्हें जान गया हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ की हाउसिंग प्राइसेस को लेकर इतनी इंटरेस्टेड हो। वो कहती है कि मुझे प्राइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्राइसेस ऐसे ही गिरते रहे तो मुझे अपना डिपॉजिट नहीं मिलेगा। नोही हैरानी से कहता है अगर तुम्हें जाना ही था तो यहाँ आए ही क्यों। वो कहती है कि तुमने मुझे यहाँ से जाने को कहा था ना, मैं वही कर रही हूँ। ये सुनकर नोही को जैसे शौक सा लग जाता है और मिनक्यू वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में नोही घर पर होती है, तभी उसका कुत्ता मेन डोर के पास जाकर भौंकना शुरू कर देता है। वो आई होल से देखती है कि कोई उसका डोर बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़ा सहम जाती है और उल्टी काउंटिंग करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ हो जाता है एपिसोड का दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।